के लिए लद्दाख दौरे पर है राजनाथ सिंह। सेना की तैयारियों का लिया जायजा, सैनिक कमांडरों से की मुलाकात। मिलिट्री स्टेशन पर आए रक्षा मंत्री, जवानों से मिलकर बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 63 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, कहा सरहद से संपर्क बनाने में संगठन की भूमिका की सराहना। राजनाथ सिंह ने कहा कोरोना काल के बावजूद मैंने कार्यक्रम में खुद आने का फैसला किया। कोविड के दौरान जब सारी दुनिया अपने घरों में सिमटी हुई थी, उस समय भी बाहर निकलकर लगातार काम करते रहना जनता के लिए, इस राष्ट्र के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। अब जम्मू में कालूचक में मिलिट्री स्टेशन के पास देखे 2 ड्रोन, सुरक्षा बल ने ड्रोन पर 25 राउंड की फायरिंग। कालूचक में मिलिट्री स्टेशन के पास सुबह 3 बजे दिखे थे ड्रोन। अंधेरा होने से ड्रोन किस दिशा में गए इसे देखा नहीं जा सका, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में डबल धमाके की एनएसजी और एनआईए ने शुरू की जांच। शुरुआती जांच में आरडीएक्स के इस्तेमाल का शक। जांच के मुताबिक 2 ड्रोन में आईडी भरकर किया गया धमाका। एयरफोर्स के 2 जवान भी हुए थे जख्मी। डबल धमाके में ड्रोन के सबूत की तलाश जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा यह आतंकी हमला। धमाके के बाद सभी संवेदनशील ठिकानों पर हाई अलर्ट। श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस पर बढ़ी चौकसी। पाक आतंकी संगठनों का चीन से ड्रोन खरीदने का शक। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने आईडी के इस्तेमाल की दी थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है चीनी ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के पाक सरहद की एरियल दूरी 10 से 15 किलोमीटर। 24 जून को ही खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट। ड्रोन से आतंकी हमले की जताई गई थी आशंका। आईडी केस में जम्मू पुलिस ने एक शख्स नदीम उल हक को पकड़ा। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके की थी साजिश। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद एसपीओ फैयाज अहमद के जनाजे में उमड़ा हुजूम। लोगों में कायराना आतंकी वारदात को लेकर दिखा गुस्सा। आतंकी हमले में फैयाज अहमद की पत्नी और बेटी की भी मौत। घायल बेटी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार शहीद परिवार के घर गए, कहा हत्या के 2 विदेशी आतंकी जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा जल्द होगा इंसाफ। नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले को बताया कायराना हरकत। शहीद फैयाज के परिवार के लिए जताई शोक संवेदना। श्रीनगर में एक सिख महिला के धर्मांतरण पर बवाल। शादी के बाद जबरन धर्म बदले जाने के बाद महिला को वापस घर भेजने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। 2 सिख लड़कियों के बारे में आई रिपोर्ट, दुखद, मामले की होनी चाहिए जांच। जम्मू कश्मीर में शांति में रहते आए हैं सिख और मुस्लिम। मनिंदर सिंह सिरसा का अगुवाई में एलजी से मिला सिखों का प्रतिनिधिमंडल। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धर्मांतरण केस में नया खुलासा। पुलिस के मुताबिक उमर गौतम के तार अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में पिछले 7 महीने में 50 धर्मांतरण केस आए सामने। 67 आरोपी गए जेल, 25 फरार। मायावती ने यूपी में मिशन 2022 के मद्देनजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। समाजवादी पार्टी की राह पर है बीजेपी, दोहरा रही वही गलती। बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला। मायावती ने कहा संगठन मजबूत करने पर होगा जोर। मायावती ने दिया विवादित बयान। जिला पंचायत अध्यक्ष बिना सत्ता के नहीं रह सकते। बीएसपी सरकार बनने पर बीएसपी से जुड़े जाएंगे। कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने दिया नारा, यूपी को बचाना है, सर्जन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। एक ही परिवार में 3 हत्याओं से थर्राया यूपी में गाजियाबाद कॉलोनी इलाका। कपड़ा व्यापारी के घर पर हुआ हमला। अज्ञात हमलावरों ने कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन के घर पर बोला धावा, अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान रियाजुद्दीन, उसके 2 बेटे और पत्नी समेत 4 लोगों को लगी गोली। रियाजुद्दीन और 2 बेटों समेत 3 की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल।
डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस बल ने की जांच। रात करीब 3 बजे हुई वारदात, हमलावरों की तलाश जारी। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,148 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 979 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 3,96,730 लोगों की मौत। देश में अभी 5,72,994 कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 25,36,63,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। वैक्सीन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। राजस्थान में आज सुबह 5 बजे से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ज्यादा रियायत। राजस्थान में आज से 25 से कम कर्मचारियों वाले दफ्तरों में सभी कर्मचारियों की रहेगी मौजूदगी। 25 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर शर्तों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में जिम और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ शाम 4 बजे से 7 बजे तक खोलने की मंजूरी। 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी। राजस्थान में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर। राजस्थान के 33 में से 12 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना का मामला नहीं। राजस्थान में आज से धार्मिक स्थल खोले गए। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर के खुले कपाट। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 2 महीने बाद खुली। दरगाह में चादरपोशी और फूलों पर पाबंदी बरकरार। उज्जैन में आज से फिर भक्तों के लिए खुला महाकाल का दरबार। कोरोना के बढ़ते संकट के दौरान किया गया था बंद। उत्तराखंड में बाबा बर्फानी के दरबार की मिली पहली झलक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आरती में शामिल। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन, अब 5 जुलाई तक रहेगी पाबंदियां। बिजनौर में छोटे बच्चों के लिए कोरोना औषधि किट बांटी गई। किट को बांटने का जिम्मा सभी गांव की निगरानी समितियों को सौंपा गया। दिल्ली में अनलॉक का 5वां चरण आज से लागू। शादी समारोह में 50 लोगों को मिली इजाजत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 मामले, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 9,974 केस, 143 मरीजों की मौत। अनलॉक होते ही मजदूर चले काम पर। दरभंगा में मुंबई जाने वाली ट्रेन में उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। जुलाई अंत तक 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण संभव। जायडस कैडिला के टीके का ट्रायल लगभग पूरा। देर से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आईसीएमआर की स्टडी में किया गया है दावा। अगले 7 से 8 महीने में संपूर्ण देश के टीकाकरण का लक्ष्य। हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट। तीसरी लहर की आशंका पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो लापरवाही करेगा वो तीसरी लहर की चपेट में आएगा। दिल्ली के निजी अस्पतालों में आज से स्पुतनिक वैक्सीन की डोज शुरू। बत्रा अस्पताल में लगेगी पहली रशियन वैक्सीन। यूपी के मुरादाबाद में डबल डेकर बस और पिकअप वैन की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे में 12 लोग घायल भी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। क्रेन से उठाए जा रहे वाहन। डबल डेकर बस में पिकअप वैन को मारी टक्कर। पिकअप वैन में सवार थे पंजाब से पीलीभीत लौटने वाले मजदूर। हाईवे पर पुलिस ने पिकअप वैन रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान बस ने मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। 20 बाइक जलकर खाक। 15 लाख से ज्यादा का नुकसान। यूपी के हरदोई में देरा सहकारी बैंक में लगी आग। लाखों का नुकसान। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। पथराव में 6 से ज्यादा लोग घायल। 6 आरोपी गिरफ्तार। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। बारा में हनुमान मंदिर में तालाबंदी और पुजारी से थाना प्रभारी के विवाद ने पकड़ा तूल। पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी किया हंगामा। अमरेली के जाफराबाद में समंदर में नहाते वक्त डूबने से बाल बाल बचे एसपी निर्लिप्त राय और 2 पुलिसकर्मी। तैराकों ने बचाई जान।
बंगाल के मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश बनी आफत, तटीय इलाकों में भारी तबाही। उड़ीसा के गंजाम में लैंडस्लाइड में 2 मजदूरों की मौत, रोड कंस्ट्रक्शन का चल रहा था काम। यूपी के बिजनौर में गंगा में उफान, खेतों में भरा पानी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पटना के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, घोसवारी और पंडारक में आधा दर्जन गांव सैलाब की चपेट में। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के करीब, बांध पर शरण लेने को मजबूर लोग। बिहार के सासाराम में बारिश बनी मुसीबत, घर दफ्तर से लेकर अस्पताल तक पानी पानी। छपरा में भारी बरसात से जगह जगह भरा पानी, नगर निगम की खुली पोल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भारी बारिश से शहर बना तालाब, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। हैदराबाद में जमकर बरसा मानसून, मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जोशीमठ में भूस्खलन का संकट, हाथी पहाड़ पर हुए भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद। जोशीमठ में हुए भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 फिर से हुआ बंद। भारी बारिश के बाद यूपी के मुरादनगर में जलभराव का संकट। गया के इमामगंज में कृषि कल्याण केंद्र के गोदाम में जलभराव, भारी मात्रा में खाद हुई बर्बाद। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। बिहार के सारण में हुआ अनोखा स्वयंवर, धनुष तोड़कर वर ने वधू को पहनाई वरमाला। चंदौली के खिलाड़ी शिवपाल सिंह के परिवार में खुशी का माहौल, मन की बात में प्रधानमंत्री ने की थी तारीफ, परिवार ने जताया आभार। पेरिस विश्व कप तीरंदाजी में भारत का लहराया परचम, झारखंड की दीपिका ने अपनी झोली में डाला एक और गोल्ड। राफेल नडाल के बाद सेरेना विलियम्स भी ओलंपिक में नहीं खेलेंगी, 4 बार जीत चुकी है ओलंपिक में गोल्ड मेडल। फूजी पर्वतों से होती हुई मेन स्टेडियम तक पहुंचेगी ओलंपिक मशाल, 26 जुलाई को शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद का बयान, कहा कोरोना महामारी को खत्म करना पहली प्राथमिकता। फ्रांस में रीजनल इलेक्शन के लिए वोटिंग, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रविवार को डाला वोट। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन पॉलिसी पर बाइडेन सरकार पर निशाना, ट्रंप ने 2024 के चुनाव में वापसी के दिए संकेत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गिरी इमारत, 7 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। नेपाल में आफत की बारिश, अब तक 16 की गई जान, 30 लापता। फ्लोरिडा के मियामी में इमारत के मलबे में अब भी 156 लापता, अब तक 5 शव बरामद। अटलांटिक महासागर के पास कैनरी द्वीप में फंसे 298 प्रवासियों का रेस्क्यू, 26 नाबालिग भी थे मौजूद। चीन ने अंतरिक्ष में दिखाई अपनी ताकत, चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की मंगल ग्रह पर लैंडिंग और कैप्चर नए वीडियो की तस्वीरें।